प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश से, कल्याण पत्रिका से तात्पर्य है कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। स्वामी राम जी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, परंतु जिनको दिखता है कि हमारे पास रुपए हों तो हम भी भजन करें, वे भजन कर ही नहीं सकता। संसार में देखो कि जिनके पास रुपए हैं वे कितना भजन करते हैं। ज़्यादा रुपयों वाले सत्संग नहीं कर सकते हैं, सत्संग में ज़्यादा वो ठहर नहीं सकते। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो सत्संग करते हैं थे, परंतु जब उनके पास रुपए ज़्यादा हो गए तब उनका सत्संग में आना छूट गया। संसार का सहारा बिल्कुल काम का नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है, वे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। स्वयं भगवान कहते हैं, हम सदा से अकंचन हैं और अकंचन लोगों से ही प्रेम करते हैं तथा अकिंचन लोग ही हमारे से प्रेम करते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है। कुंती देवी भगवान से कहती हैं कि आप उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, इसीलिए जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है वह बड़ा ही भाग्यशाली है, उस पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। संसार को अपना मानने से धोखा ही होगा। संसार का सहारा टिकने वाला नहीं है, एक दिन वो छूट जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अगर मन में रुपयों का सहारा पकड़ा रहेगा तो ब्याज आता रहेगा और हम मौत से भजन साधन करेंगे तो भी रुपयों का भजन होगा, भगवान का भजन नहीं होगा। असली चिंतन तो रुपयों का ही होगा। अगर संसार का सहारा छोड़ दोगे तो फिर भगवान का ही सहारा रहेगा, कारण कि असत का त्याग करने पर सत ही शेष रहेगा। जिनके पास कुछ नहीं है और भीतर में कोई इच्छा भी नहीं है, वे बड़े बड़भागी हैं। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा भाव रखने वाले के जीवन निर्वाह में कभी कमी नहीं आएगी। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि कुत्तों आदि को देखो, वे बिना झोली के फकीर हैं। उनके पास न रुपया है, न जमीन है, न जायदाद है, न कोई भी जीविका है, फिर भी इनका वंश लाखों वर्षों से चलता आया है। भगवान श्री राम के राज्य में एक कुत्ते की भी कथा आती है। जिनके पास ज़्यादा रुपए हैं वे कभी खर्च कर नहीं सकते। साधुओं को अगर रोटी भी मिलती तो गरीबों के घर से ही मिलती है, धनियों के घर से नहीं है। इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। गरीबों के घर में आप रसोई तक जा सकते हैं, पर धनियों के घर में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ लाठी लिए हुए आदमी खड़ा रहता है। आज के टाइम पे कह दो गार्ड खड़ा रहता है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं और अंटी में दाम नहीं, पैरों में जूते नहीं, सिर पर छाता नहीं, पर एक भगवान का ही सहारा है, वे संत महात्मा बन जाते हैं। पैसा होने पर भजन करेंगे, ये स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि एक कोरा वहम है। मैंने धनी आदमियों से बात करके देखा, उनके पास इतना रुपया है, इतना रुपया है कि कई पीढ़ियां अगर कुछ भी काम ना करें तो उन रुपयों से अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं, फिर भी वे रात दिन रुपए 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 कमाने में लगे रहते हैं। अब वे भजन कैसे कर सकते हैं? रुपयों का सहारा भजन में बड़ा भारी विघ्न है। मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अपना एक उद्देश्य बना लें कि हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है और हे मेरे नाथ कहते हुए भगवान को पुकारो। ये बहुत ही उत्तम एवं लाभ की बात है। स्वामी राम सुखदास जी के बहुत ही सुंदर
उपदेश गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। बोलिए जय श्री राम।